औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं आप लोगों की मौल्लिमा मरियम इस्माइल हूँ। मेरा ताल्लुक़ पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 से है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग क्लास 6 में प्रमोट हो गए हैं। आप लोगों को मैं इस्लामियात पढ़ाऊँगी क्लास 6 की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरह अलम नशरा। उम्मीद है आप लोगों ने कोर्स ख़रीद लिया होगा। इस्लामियात 6 क्लास की इस्लामियात जो है वो आपकी ये वाली किताब है। क्लास 6 में आपके सबसे पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो है सूरह अलम नशरा। सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका शान नज़ूल बता देती हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले मुआशरे की गंदगी देखकर ज़हनी परेशानी होती थी। कौम की गुमराही और बुराइयों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, लेकिन आप सल्लम को इस बिगाड़ को दूर करने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे कि वो इसका क्या हल निकालें। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मसला हल हो गया। उनको हल नज़र आ गया जब उनको नबूवत मिली थी कि किस तरह से तौहीद व रिसालत पर ईमान लाकर मुआशरे की गंदगी को दूर किया जा सकता है। लेकिन जो ही आप सल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो आप सल्लम को कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो अपने रिश्तेदार और घर वाले ही आप सल्लम के ख़िलाफ़ हो गए थे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और आमीन कहते थे, अब उनको मजनू और शायर कहने लगे थे, पत्थरों से मारने लगे थे। आप सल्लम के चचा आपके ख़िलाफ़ हो गए थे। ये सब बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का बाइस थीं। वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और रंजीदा रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह ज़ुहा नाज़िल फरमाई। सूरह ज़ुहा में आप सल्लम को तसल्ली दी गई। इसके बाद सूरह अलम नशरा का नज़ूल हुआ। सूरह अलम नशरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। सूरह अलम नशरा का शान नज़ूल। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका खुलासा बता देती हूँ। इस सूरत का खुलासा कुछ इस तरह से है कि इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है। इस सूरत में ख़ास तौर पर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुखातिब किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें और अपने एहसान याद करवा रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ने आप सल्लम का सीना मुबारक खोल नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक सदर का वाक़या याद दिलाया जा रहा है कि क्या अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक नहीं खोल दिया था। शक सदर का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफ़ा पेश आया था। पहली मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए जब आप सल्लम की उम्र 4 बरस थी, 4 साल के थे। आप सल्लम का सीना मुबारक खोलकर आप सल्लम का दिल निकालकर आब ज़मज़म के पानी से धोया गया था और दोबारा सीने में दिल रखकर सीना दोबारा बंद कर दिया गया था। दूसरा शक सदर का वाक़या जो है वो मेराज के मौके पर पेश आया था कि जब आप सल्लम का सीना मुबारक खोलकर दिल निकाला गया था और आब ज़मज़म के पानी से धोकर वापस रख दिया गया था। इसके बाद अल्लाह ताला जो है अपनी नेमतें बयान करते हैं। दूसरी नेमत जो है बोझ उतार दिया। बोझ उतार दिया, किस चीज़ का बोझ उतार दिया? उनका गम का। अब गम का बोझ कौन सा था कि उस वक्त जो कौम थी वो गुमराही में थी। जुल्म सितम आम था, बच्चियों का जिंदा दफन किया जाता था, किसी की जान और माल महफूज नहीं थी, शिर्क आम था। तो अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दिखाकर आप सल्लम पर से बारी गम का बोझ उतार दिया। तीसरी नेमत ज़िक्र बुलंद किया। ज़िक्र किस तरह से बुलंद किया? एक हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा कि क्या आप जानते हैं कि आपका ज़िक्र कैसे बुलंद किया? तो आप सल्लम ने फरमाया इस हकीकत को अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ मेरा ज़िक्र किया जाए तो साथ ही आप सल्लम का भी ज़िक्र किया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है अज़ान के कलमात में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इसी तरह से कलमा तैयबा में
कलमा शहादत में अल्लाह ताला के नाम के साथ आप सल्लम का जिक्र भी किया जाता है। दरूद इब्राहिमी में आप सल्लम पर सलाम पेश किया जाता है। इस तरह से अल्लाह ताला ने आप सल्लम का जिक्र बुलंद किया। इसके बाद है मुश्किल के साथ आसानी। इस्लाम की तबलीग में इस्लाम के दुश्मनों से मुकाबला करने में आप सल्लम को काफ़ी मुश्किलात का तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लम को यकीन दिलाया कि मुश्किलात का ये दौर जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, आसानी भी आने वाली है। तसल्ली दी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जल्द ही मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, अनकरीब अच्छे हालात आने वाले हैं। इसके बाद है इबादत में मेहनत और रब की तरफ मुतवज्जा। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई है कि इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ताकत अल्लाह ताला की इबादत करने से ही मिल सकती है कि जब आप सल्लम तबलीग के काम से फारिग हो जाया करें तो अपनी तवज्जो इबादत में लगाएं। यही ज़हनी सुकून का वाहिद ज़रिया है। यह था इस सूरत का शान नज़ूल और ख़ुलासा। अब हम सूरत की थोड़ी सी तिलावत कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसको पढ़ना भी आ जाए। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 खोलें। यहाँ पे सूरह अलम नशरा की तिलावत करेंगे हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक फ़इन्ना माल उस्रि युस्रा इन्ना माल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। आज हमने सूरह अलम नशरा का शान नज़ूल सुना आप लोगों ने, इसका ख़ुलासा मैंने आप लोगों को बताया और हमने इसकी तिलावत की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बकिया काम करेंगे। आप लोगों ने सूरत को अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।